बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सबने श्रीमद् भगवद गीता का नित्य सत्संग का रसस्वादन कर रहे हैं। उसमें अभी तक द्वितीय अध्याय के 70वें श्लोक का हमने आनंद लिया। उससे आगे चलते हैं। अब आगे के श्लोकों में स्थिति प्रज्ञ जो इंसान हो जाता है वो कैसे चलता है, इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार भगवान यहाँ करते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरितः निष्पृशः निर्ममो निरहंकारा सा शांति मधि गच्छति। हे अर्जुन, विहाय कामान्य सर्वानु पुमांश्चरितः निष्पृशा, अर्थात अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। और जो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं वो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देते हैं। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त आदि वस्तुओं की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम है स्पृहा। और स्थिति प्रज्ञ जो महापुरुष हैं वो स्पृहा का भी त्याग कर देता है। कारण कि जिसके लिए शरीर मिला है और जिसकी आवश्यकता है उस तत्व की प्राप्ति की गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर का निर्वाह हो चाहे ना रहो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। और यही उसका निस्पृहा होना बताया है। निस्पृहा होने का अर्थ यह नहीं है कि वो निर्वाह करने का जो वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं है, उनका वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य भी का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले ध्यानावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जैसा निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहें तो अच्छा है, ऐसी उसके अंदर भीतर भावना नहीं रहती, वह बेपरवाह रहता है इनके प्रति। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजहाउति यदा कामान सर्वानः पद से कामना त्याग की जो बात कही गई है, वही बात यहां इस श्लोक में विहाय कामान्य सर्वान पदों से कही गई है। इसका तात्पर्य है कि कर्मयोग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ हो नहीं सकता महाराज, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है और कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध नहीं रह सकता। निर्मम स्थिति प्रज्ञ जो महापुरुष है वह ममता का सर्वथा त्याग कर देता है, किसी में कोई ममता नहीं रहे। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वस्तुएं अपनी नहीं है, वास्तव में प्रत्युत संसार से मिली हुई हैं, और मिली हुई वस्तु को अपनी मानना बड़ी भूल है, उसे हम अपनी मान लें। यह भूल मिट जाने पर स्थिति प्रज्ञ वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रिय आदि में ममता रहित हो जाता है, उसकी कोई ममता नहीं रहती इन चीजों। निरहंकारा, तो यह शरीर में मैं हूं इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है, और स्थिति प्रज्ञ में अहंकार नहीं रहता।
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकार से में दिखते हैं और जो हैपन है, जो मैंपन है अपने अंदर, उसका भी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहमता, जो मैंपन है, ये सभी दृश्य हैं। और दृश्य, दृष्टा जो है वो दृश्य से अलग है, देखने वाला दृश्य अलग होता है ना, तो उससे अलग है महाराज। यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थिति प्रज्ञ निरहंकारी हो जाता है, उसे अहंकार नहीं रहता। सा शांति मधिगच्छति, स्थिति प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त हो जाती है अपने आप महाराज। ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः ही सिद्ध है, बाहर से नहीं आती है। ये केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनमें ममता का संबंध रखने से अशांति हो जाती है। और जब संसार की कामना, स्पर्शा, ममता और अहमता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव जीव को हो जाता है। इस लोक में कामना, स्पर्शा, ममता, अहमता, इन चारों में अहमता ही मुख्य है महाराज। कारण कि एक अहमता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। इसको छोड़ दोगे तो सब अपने आप छूट जाएंगे। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कहां से रहेगा, जब मैं ही नहीं हूं तो और कामना भी कौन करेगा जब मैंपन ही नहीं हो, तो किसके लिए करेगा। तो एक अहमता से ही सब छूट जाती है महाराज। निरहंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता है। तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया गया है जब कहने से आ जाते तो इसका उत्तर है कि कामना, स्पर्शा, ममता और अहमता, इन चारों में कामना स्थूल है, कामना से सूक्ष्म स्पर्शा, स्पर्शा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहमता है। अतः साधक पहले कामना, स्पर्हा और ममता का त्याग कर दे तो अहमता का त्याग करने में उसके लिए सुगमता हो जाएगी, आसानी हो जाएगी महाराज। और शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पर्शा, ममता और अहमता का त्याग बताया जाता है। परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना का, फिर स्पर्शा का और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है महाराज। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध में ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है जीव में, और कामना का त्याग करने से निष्पर्शा होने की सामर्थ्य आ जाती है, और स्पर्शा का त्याग करने से निरहंकारी होने की सामर्थ्य जीव में आ जाती है। और शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है, और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अहमता, ममता से रहित होने का उपाय क्या है, बात ही आती है ना। कह तो रहे हो जाओ, लेकिन हो कैसे, तो यहां बताते हैं कर्मयोगी की दृष्टि से कि मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। पर जब शरीर ही मेरा नहीं है महाराज, तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं क्या रहा, मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है, नहीं तो मैं रहता ही नहीं है, मैं अपने आप नष्ट हो जाता है। तो मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि जो कुछ करना है
वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीपना आपसे आप मिट जाता है महाराज, और कर्मयोगी की अहमता ममता से रहित हो जाता है वो। सांख्य योग की दृष्टि से, ये तो कर्मयोग की दृष्टि से बात हुई, सांख्य योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूं इस प्रकार का अपने स्वरूप को स्वतः सिद्ध सत्ता होनापन का ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूं सत्ता है, प्रकृति में मैं है और जो हूं है वह सत्ता है। यह हूं वास्तव में मैं को लेकर है, अगर मैं ना रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है रह जाएगा फिर। और मैं हूं, तू है, यह है और वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर हैं। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को ना पकड़ें तो केवल है रह जाएगा और है ही रहेगा, और है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थिति होने पर सांख्य योग की अहमता महमता से रहित हो जाता है सांख्य योगी महाराज। अब बात आई भक्ति योग की दृष्टि से, तो जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है भक्ति लोग की दृष्टि से महाराज। कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु, मेरा किंचित मात्र भी अधिकार उस पर नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है प्रत्येक वस्तु पर महाराज। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखने चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना चाहिए। मेरे पास जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त है वह भी उन्हीं की है और उन्हीं की सेवा के लिए। ऐसा भाव होने पर भक्ति योग की अहमता ममता से रहित हो जाता है भक्ति योगी भी महाराज। यह कहकर ये यहां इसको अर्जुन को समझाया है। आगे के श्लोक की व्याख्या कल करेंगे। आज का यहीं विश्राम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलो कन्हैया लाल की।